यह फिल्म लाखेरी दर्शन लाखेरी शहर के प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों और उद्योगों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने हेतु लाखेरी मूवी मेकर्स का एक सामाजिक प्रयास है। इस फिल्म में प्रदर्शित किए गए समस्त तथ्य संबंधित व्यक्तियों, पुस्तक लाखेरी पिछले पन्ने और इंटरनेट से प्राप्त की गई जानकारियों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय विशेष की आंतरिक एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। मध्य भारत, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हाड़ौती। विशाल अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ बूंदी जिले का एक सुंदर नगर लाखेरी। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर बसा है लाखेरी। यह नगर 25 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी कुल आबादी सन 2011 की जनगणना के अनुसार 37,016 है। यहाँ के नगरवासी हाड़ौती हिंदी राजस्थानी भाषा को आम बोलचाल में उपयोग करते हैं। लाखेरी को बावड़ियों की नगरी, सीमेंट की नगरी और ईंट भट्टों की नगरी के नामों से भी पुकारा जाता है। नगर कृषि भूमि और गांवों से घिरा हुआ है। यहाँ के किसान मवेशियों जैसे गाय और भैंस का दूध बेचकर और खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। किसान ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, सरसों, दाल और नाना प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। कुछ किसान अपने अनाज और सब्जियों को नगर की सब्जी मंडी या हाट में बेचते हैं, तो कुछ नगर से बाहर। कहा जाता है कि इस शहर का नाम लाखेरी किसी व्यक्ति लाखा गुर्जर के नाम पर रखा गया था। लाखेरी के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में बसे गुर्जर समाज के लोगों के अनुसार संवत 1301 यानी कि 14वीं शताब्दी में लाखाजी कुंडरवाल नाम का आदमी गांव गाजना बासना से आया था, जो पहले कुवालजी इंदरगढ़ में एक गांव हुआ करता था। बूंदी जिले में उत्तर पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच बसा ये नगर तूफान से पूर्ण सुरक्षित और आदर्श रमणीय स्थल हुआ करता था। उनकी गायें अरावली पर्वतमाला के सहारे चरती हुई लाखेरी आ पहुंची। उन्होंने पाया कि यहाँ चारों तरफ हरियाली और बबूल के घने पेड़ हैं, जिसे देख लाखा जी आकर्षित हुए। फिर उन्होंने यहीं बसने का निर्णय लिया और अपना गांव गाजना बासना हमेशा के लिए छोड़ दिया।
लाखाजी ने यहाँ संवत 1303 में 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। पहला लक्ष्मीनाथ मंदिर, दूसरा महादेव मंदिर, जिसे अब हम लकड़ेश्वर महादेव जी के नाम से जानते हैं। यह दोनों मंदिर आज के समय में ब्रह्मपुरी में स्थित हैं। इन मंदिरों का निर्माण कारीगर रहमान खान और कुमार राजवया ने किया था। आज के समय में जो महादेव जी का सुंदर मंदिर दिखता है वो नगर के प्रसिद्ध कथावाचक स्वर्गीय श्री गजानन जी पुरोहित एवं नगरवासियों के सहयोग और प्रयासों का फल है। लाखा गुर्जर की मृत्यु के बाद खाना बदोश गुर्जरों ने ये जगह छोड़ दी और कई सदियों के बाद बूंदी के हाड़ा नरेश ने इसे पुनः स्थापित किया। साथ ही नए बसने वालों को प्रत्येक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियां, कुंड और मंदिर निर्मित करने के लिए भूमि उपहार में दी। नगर बसाने के लिए यहाँ हर जाति के लोगों को लाया गया, जैसे ब्राह्मण समाज, तमोली समाज, शिपा समाज, लुहार समाज, सोनी समाज, बैरवा समाज इत्यादि। जब बूंदी के हाड़ा नरेश ने यहाँ बसने वालों को भूमि उपहार में दी थी, तब ब्रह्मपुरी में श्री रघुनाथ जी के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि श्री रघुनाथ जी के मंदिर की बनावट और दीवारों पर जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, वो चंबल नदी के तट पर स्थित नगर केशवराय पाटन के भव्य मंदिर श्री केशव राय जी से मिलती हैं। कुछ वर्ष पश्चात श्री रघुनाथ जी के मंदिर की तर्ज पर श्री चारभुजा नाथ जी के मंदिर का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात्रि में किया गया था। जल प्रबंधन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मंदिरों के निर्माण के साथ ही नगर में बसने वालों के लिए कुएं, कुंड, बावड़ियों और तालाब का निर्माण करवाया गया। इन बावड़ियों पर प्राचीन काल से ही धार्मिक क्रियाएं होती आ रही हैं। दूर से देखने पर ये तलघर के रूप में बनी किसी बहुमंजिला हवेली जैसी दृष्टिगत होती हैं। नगर में विद्यमान सभी प्राचीन मंदिरों एवं जल स्रोतों का निर्माण राज पुरोहितों के निर्देशन में होता था। साथ ही इनकी देखरेख का उत्तरदायित्व भी राज पुरोहितों का हुआ करता था।
नगर की उत्तर पूर्वी दिशा में है एक प्राचीन तालाब, महेश सागर तालाब। इस तालाब में बरसाती पानी जमा होता है। वर्षा ऋतु में तालाब का दृश्य मनमोहक हो जाता है। पानी झलकने लगता है और तालाब के चारों ओर हरियाली दिखने लगती है। तालाब के सहारे आगे एक प्राचीन मठ है, जिसे शंकर मठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा उपदेश प्रदान किया करते थे। अब यहाँ केवल शिव का मंदिर है। तालाब के पास ही विशाल वट वृक्ष की छाया में है मां नाना देवी का मंदिर। यह प्राचीन मंदिर तमोली समाज के द्वारा स्थापित किया गया था। समाज के लोग निर्माण के समय से ही यहाँ धार्मिक क्रियाएं करते आ रहे हैं। नाना देवी जाने वाले मार्ग पर आम के घने वृक्ष और बांस लगे हुए हैं। एक समय था जब इन घने आमों के वृक्षों की छाया में पान की खेती हुआ करती थी। कहा जाता है कि उस दौर में यहाँ का पान दूर दूर तक मशहूर था। लाखेरी बूंदी मार्ग पर अरावली पर्वत की श्रृंखला पर एक प्राचीन चमौली माता का मंदिर है। यह मान्यता है कि जिस किसी की भी आंखों की रोशनी नहीं होती, केवल माता रानी के मंदिर का पत्थर घिसकर या काजल लगाने से आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शाही ईदगाह मस्जिद नगर की प्राचीन मस्जिद। कहा जाता है कि यह 16वीं शताब्दी के मध्य में मुगल शासकों द्वारा बनवाई गई थी और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को पैदल जाने वाले जायरीन का यहाँ पड़ाव होता था। यह शाही मस्जिद नगर के ईश्वरनगर क्षेत्र में स्थित है। शहर के तमाम नमाजी ईद के मुकद्दस मौके पर शाही ईदगाह मस्जिद पर नमाज अदा करने आते हैं। आज से 100 साल पहले लोग कच्चे मिट्टी के गारे लगे हुए मकानों एवं झोंपड़ियों में रहते थे। फिर लोग मिट्टी के गारे की जगह चूने के गारे का उपयोग करने लगे और पत्थर पट्टियों के पक्के मकान बनने लगे। यह वह दौर था जब राजस्थान राजपूताना हुआ करता था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक राजपूताना में व्यापार बैल, ऊंट, गधे और पशु संचालित गाड़ियों पर किया जाता था। फिर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने रोड, रेलवे और टेलीग्राफ लाइन को राजपूताना में लाने का प्रस्ताव रखा। चूंकि यहाँ की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता था, सन 1905 में अंग्रेजों द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला के समीप हाइड्रोलिक लाइम यानी कि चूना बनाने के लिए 4 भट्टों से संयंत्र बनाया, जो कि दूर से पहाड़ी के प्रहरी के रूप में खड़ा दिखाई देता था। यहाँ से चूने का उत्पादन शुरू हुआ। जब बंबई दिल्ली रेल लाइन का सर्वे हो रहा था तो एक अंग्रेज इंजीनियर ने कोटा व सवाई माधोपुर के बीच नीले पत्थरों की खेप पाई। वह पत्थर के कुछ नमूने जांच के लिए ले गया और जांच के बाद पाया कि पत्थर हाई ग्रेड लाइमस्टोन है, जो सीमेंट बनाने के लिए उपयुक्त है। सन 1912-13 में बंबई के कुछ उद्योगपति और बूंदी के हाड़ा नरेश ने साथ मिलकर बूंदी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड नाम से इन 4 चूने भट्टों के समीप सीमेंट बनाने के लिए कारखाने की नींव डाली, जो कि किलिक निक्सन के तहत आती थी।
सन 1917 में किलिक निक्सन के तहत सीमेंट का उत्पादन शुरू किया गया, जो कि वेट प्रोसेस का प्रयोग कर 3 भट्टों में बनाया जाता था और सीमेंट बैग्स पर BBB यानी कि बूंदी बाग ब्रांड सीमेंट का लोगो हुआ करता था। 1 अगस्त 1936 में 10 सीमेंट कंपनियों ने एकीकरण करके एक नई कंपनी ACC यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज की स्थापना की और लाखेरी यूनिट भी उसमें समाहित हो गई। ACC का इतिहास सीमेंट उद्योग की अगुवाई करने वाले फ्रामोजे, इदुल्जी, दिनशाह और 3 उद्यमी टाटा, खटाऊ और किलिक निक्सन के संघर्षों का समावेश है। सन 1997 से पहले सीमेंट वेट प्रोसेस द्वारा बनाया जाता था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, नई तकनीक आने लगी। सन 1997 में वेट प्रोसेस भट्टों को एक ड्राई प्रोसेस भट्टे में बदलकर सीमेंट प्लांट का आधुनिकीकरण और विस्तार किया गया। साथ ही सीमेंट की उत्पादन क्षमता भी बढ़ा दी गई। वर्तमान में ACC लाखेरी सीमेंट वर्क्स लाफार्ज होलसीम ग्रुप का हिस्सा है, जो भारत के सीमेंट और रेडी मिक्स्ड कंक्रीट के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। ACC लाखेरी सीमेंट वर्क्स ने सीमेंट की गुणवत्ता को बाजार में अग्रणी कंपनी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को प्रभावी ढंग से गठित किया है। लाखेरी सीमेंट वर्क्स अपने शहर में रहने वाले लोगों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाने, अवसरों का सृजन करने और सहायता करने में भी अग्रगणी है। लाखेरी सीमेंट वर्क्स एशिया का सबसे पुराना व लंबा चलने वाला सीमेंट कारखाना है और 2017 में लाखेरी सीमेंट वर्क्स के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। लाखा गुर्जर के बाद लाखेरी बसाने में जो अहम भूमिका निभाई है वो लाखेरी सीमेंट वर्क्स की है। अंग्रेजों ने कारखाने में काम करने वाले अफसरों और कर्मचारियों को रहने के लिए क्वार्टर्स आवंटित किए। उस दौर में अफसरों के क्वार्टर्स किसी बंगले से कम नहीं थे। अंग्रेजों ने क्वार्टर्स के साथ ही कारखाने में काम करने वाले लोगों और शहरवासियों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए अस्पताल की सुविधा उपलब्ध करवाई। खेलकूद के लिए टेनिस कोर्ट भी बनवाया। यह पुराने अस्पताल और टेनिस कोर्ट के अवशेष कारखाने की पूर्वी दिशा में जो टीला है, जिसे गरमपुरा के नाम से जानते हैं, वहां मौजूद है। उस दौर में सारी रिहाइश गरमपुरा और नयापुरा तक ही सीमित थी। सीमेंट कारखाने और इसकी कॉलोनियों को जल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजों ने पिछली सदी के चौथे दशक में एक बांध का निर्माण करवाया। इस बांध में चमौली की पहाड़ियों से आने वाले बरसाती पानी को रोककर जमा किया जाता था और एक पंप द्वारा पाइप के माध्यम से फिल्टर प्लांट से जोड़ा गया था। पानी के दबाव और लहरों के जोड़ को रोकने के लिए बांध के किनारे को आड़े तिरछे कोण देकर बनाया गया और इस बांध को जिगजैग डैम नाम दिया गया। इसे स्थानीय लोग बंदा कहकर भी पुकारते हैं। वर्तमान में यह डैम नगर पालिका की देखरेख में है। डैम पर स्थानीय निवासियों और घूमने आने वालों के लिए उठने बैठने की बेहतर सुविधाएं कर रखी हैं। इस डैम में पानी जमा होने का केवल बारिश ही प्राकृतिक स्रोत है। इस कारण गर्मियों में ये सूखने लगता है। इसलिए आवश्यकता अनुसार पानी जमा करने के लिए दक्षिण में मेज नदी पर एक छोटा पंपिंग स्टेशन बनाया गया था, जहां से पाइपलाइन द्वारा सीधे जिगजैग डैम में पानी आता था। वर्तमान में मेज नदी से जिगजैग डैम में पानी डालने की कोई सुविधा नहीं है। नदी का पानी अब ट्रीटमेंट प्लांट में साफ होकर
नगर वासियों तक सरकारी नलों के माध्यम से पहुंचता है और एसीसी की कॉलोनियों में सखौदा पंप स्टेशन के माध्यम से। नदी पर रेलवे और सड़क के पुल बने हुए हैं जो कोटा और सवाई माधोपुर शहरों को जोड़ते हैं। यहाँ लोग नदी के शीतल जल में नहाने का आनंद उठाते हैं। विजय द्वार, जैसा नाम से इंगित होता है कि यह विशाल द्वार किसी जीत का प्रतीक है। चूंकि यहाँ की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता था और सीमेंट उत्पादन के लिए अधिक रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी, तो पिछली सदी के 5वें दशक में एसीसी लाखेरी सीमेंट वर्क्स ने गांव के बीच में से चमौली की तरफ रॉ मटेरियल लाने के लिए रेल लाइन डालनी चाहिए। परंतु इसके विरुद्ध एक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसका समाधान एक समझौते के तहत हुआ। इस समझौते के अनुसार कंपनी ने गांव में ब्रह्मपुरी के आखिरी छोर तक पक्की सड़क, अस्पताल, सार्वजनिक स्थलों पर निःशुल्क बिजली और अनेक सार्वजनिक हितों में आर्थिक योगदान दिया। आज भी नगर में एसीसी द्वारा निर्मित सड़कें मजबूती के साथ टिकी हुई हैं। लाखेरी गांव का विशाल विजय द्वार उसी जीत का प्रतीक माना जाता है। इस द्वार के ऊपर से रेल लाइन आज भी गुजरती है। आज हमें नगर में जो ऊंची इमारतें, मकान और सुव्यवस्थित चौड़ी सड़कें दिखाई देती हैं, कुछ वर्षों पहले पिछली सदी के अंत तक ऐसा कुछ भी नहीं था। गरमपुरा और नयापुरा के निवासी उस दौर में लाखेरी गांव जाने वाले क्रशर के पास होकर नाना देवी और शमशान के बगल के रास्ते से आया जाया करते थे। लाखेरी के आसपास के गांवों से लोग, दूसरे राज्यों से भी लोग काम की तलाश में लाखेरी आते थे। उस समय एसीसी लाखेरी सीमेंट वर्क्स कारखाने में अफसरों एवं कर्मचारियों की आवश्यकता हमेशा रहती थी और लोगों को काम आसानी से मिल जाता था। लाखेरी सीमेंट वर्क्स ने कारखाने में काम करने वालों को उनके पद के अनुसार कॉलोनियों का निर्माण कर क्वार्टर्स आवंटित किए। साथ ही कैंटीन, आटा चक्की, सीमेंटेड सड़कें, जनरल स्टोर, कॉलोनियों में पानी पहुंचाने के लिए पंप हाउस की सुविधा उपलब्ध कराई। एसीसी लाखेरी सीमेंट वर्क्स ने कारखाने में काम करने वालों के लिए अस्पताल बनवाया, साथ ही निःशुल्क दवाओं की सुविधा उपलब्ध करवाई। लाखेरी सीमेंट वर्क्स कारखाने में काम करने वालों के साथ साथ आसपास के गांव में भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधा व कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है। नगर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी है, जो भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आता है। यह आयुर्वेदिक चिकित्सालय सीमेंट कारखाने के चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण संगठन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाता है। साथ ही निःशुल्क दवाइयां व स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। एसीसी अस्पताल के पास ही राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, नगर का बड़ा अस्पताल। यहाँ सभी चिकित्सा सुविधाएं, निःशुल्क दवा वितरण केंद्र, निःशुल्क जांचें, उच्च तकनीकी उपकरणों के साथ प्रयोगशाला, बेहतर वार्ड सुविधाएं, ऑपरेशन थिएटर और ट्रोमा सेंटर है। समय समय पर नगर वासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। नगर में सर्वप्रथम एसीसी लाखेरी सीमेंट वर्क्स द्वारा शिक्षा के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बनाए गए थे। लाखेरी सीमेंट वर्क्स ने कुछ विद्यालयों की इमारतें बनाकर
सरकार को भी दी हैं। वर्तमान में नगर में कई प्राइवेट और सरकारी स्कूल खुल गए हैं जो कि CBSE एवं RBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। स्कूलों में पढ़ने लिखने के लिए व्यवस्थित क्लासरूम्स एवं प्रयोगशालाएं, खेलने कूदने के लिए मैदान और प्रशिक्षित शिक्षक हैं। नगर में मेगा हाईवे के सहारे सरकार द्वारा गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल बनाया गया है। स्कूलों के अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए ITI एवं उच्च शिक्षा के लिए कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज भी है। अंग्रेजों ने पिछली सदी के 5वें दशक में खेलकूद और मनोरंजन के लिए ईश्वरनगर में ACC जिमखाना क्लब का निर्माण किया। जहां खेलकूद के लिए टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट, बच्चों के लिए झूले, क्रिकेट एवं फुटबॉल के लिए बड़ा मैदान, दर्शकों के बैठने के लिए सीमेंटेड बेंच और मनोरंजन के लिए रंगमंच का निर्माण कराया। उस दौर में प्रोजेक्टर द्वारा फिल्म भी दिखाई जाती थी। मेरे भोले पति देव मेरे साथ कहाँ से क्या उठा के ले आते हो। इस थैली में कितने दिन पौधा चलेगा? 2-4 दिन में सड़ गल जाएगी ये कहीं। गजब करती हो, कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी होती तो इतनी तो अकल होती कि ये थैलियां सैकड़ों सालों तक भी खराब। वर्तमान में ACC लाखेरी सीमेंट वर्क्स द्वारा नगर वासियों के लिए ओपन जिम और चिल्ड्रन पार्क की सुविधा भी कर रखी है। ACC लाखेरी सीमेंट वर्क्स के सीमेंट द्वारा निर्मित ये क्लब आज भी मजबूती के साथ खड़ा है, जो कि सीमेंट की सर्वोत्तम गुणवत्ता का प्रतीक है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, नवरात्रि एवं दशहरा के उपलक्ष्य में क्लब के परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आसपास के क्षेत्र का स्वर्ण विकास हो। देश की धरती लाखेरी का इकलौता सिनेमा घर यह सन 1950 के दशक में बम्बई के पारसी सज्जन दौलाशाह ने बनवाया था। तब इसका नाम नौशेरवां टाकीज था। सबसे आगे के पटलों पर टिकट 4 आना, मध्य में 8 आना, फर्स्ट क्लास में ₹1.25 और बॉक्स में ₹2.5 होता था। इस हाल को 70 के दशक में स्वर्गीय सरदार गुरुदत्त सिंह झांस ने खरीद लिया था। कई वर्षों तक इसका नाम जगजीत टाकीज था, पर अब टाकीज का नाम शुभम टाकीज हो गया है। जब टीवी नहीं थे तो लोग मनोरंजन के लिए लोक कथाओं पर आधारित नाटक और गीत संगीत जैसी क्रियाएं करते रहते थे। नगर के नयापुरा क्षेत्र में एक रामलीला रंगमंच का निर्माण करवाया गया, जहां नवरात्रों में हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण की घटनाक्रम का नाट्य रूपांतरण कर रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता था। तब मैदान में रामलीला देखने के लिए भीड़ उमड़ती थी। वर्तमान में भी यह गतिविधि जारी है। ईंट भट्टे। लाखेरी की धरती सीमेंट के अलावा ईंटों के लिए भी नजदीकी गांवों व शहरों में बहुत चर्चित है। इसका इतिहास यह है कि आज से लगभग 60 से 70 साल पहले आगरा से दालचंद शर्मा नाम के एक नौजवान रोजगार की तलाश में लाखेरी आए थे। उन्हें ईंट बनाने की
तकनीक का ज्ञान था। उन्होंने सीमेंट कारखाने के निकट मांडुपा बालाजी मंदिर जाने वाले रास्ते पर टीलों की मिट्टी को ईंटों में परिवर्तित करने का उद्यम बहुत छोटे स्तर पर शुरू किया और अनेक गरीब परिवारों को रोजगार दिया। आज नगर में कोटा लालसोट मेगा हाईवे और लाखेरी बूंदी मार्ग के सहारे कई ईंट भट्टे हैं जो गरीब लोगों का पेट भर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो नगर के आसपास के गांवों में एवं दूसरे राज्यों से काम की तलाश में लाखेरी आए थे, वे सीमेंट कारखाने में काम करते हुए या निजी व्यवसाय करते हुए यहीं अपना आशियाना बनाकर बस गए हैं। यह प्राचीन नगरी अनेक अभाव अभियोग होते हुए भी कितने लोगों का पेट पालती है, इसका हिसाब लगाना मुश्किल होगा। जिस प्रकार तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं और गुलाब कांटेदार पौधे की, उसी तरह बाजार नगर की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ के बाजार में जीवन निर्वाह करने की हर उपयोगी वस्तु सरलता से मिल जाती है। एक ऐसा भी समय था जब उपयोगी वस्तु खरीदने बड़े शहर जाना पड़ता था। नगर के बाजार में परचून का सामान, सोना चांदी, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मॉडर्न कपड़े, स्टेशनरी, सैनिटरी, पकवान, रंग रोगन, फर्नीचर, मोटर गाड़ी इत्यादि की दुकानें हैं। नगर में दो जगह सब्जी मंडी लगती है। नगर की पुरानी मंडी गणेशपुरा सब्जी मंडी, दूसरी बॉटम लेवल सब्जी मंडी। इन सब्जी मंडियों में नगर के किसान अपनी खेती से प्राप्त सब्जी बेचने आते हैं, तो कुछ नज़दीकी शहरों से मंगवाकर बेचते हैं। नगरवासी अपनी सहूलियत के अनुसार नज़दीकी सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हैं। नगर में हर रविवार को हाट लगता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी मेले का आयोजन हुआ हो। रविवार को नगर के किसान सब्जी मंडी की जगह हाट में अपनी सब्जियां बेचने आते हैं। नगर के आसपास के गांव से भी लोग अपना अनाज, दालें, मसाले, सब्जियां, कपड़े, रोजमर्रा की वस्तुएं बेचने आते हैं। हाट नगरवासियों के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की भी जरूरतों को पूरा करता है। नगर में लोगों के घूमने फिरने, समय व्यतीत करने के लिए नगर पालिका द्वारा उद्यान बनवाए गए हैं, जहां बच्चों के लिए झूले, घास का मैदान और बैठने के लिए बेंचें लगवा रखी हैं। नगर में आज हमें एक से एक गाड़ियां जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और बसें सड़कों पर चलती दिखाई देती हैं। कुछ वर्षों पहले तक केवल आवागमन के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी का उपयोग होता था, परंतु समय की खपत अधिक होती थी। यह युग आधुनिक युग है, जहां मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार आविष्कार कर सालों और महीनों की दूरी को घंटों और मिनटों में तब्दील कर दिया है। लाखेरी नगर मुख्य दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के बीच स्थित है। यहाँ प्रतिदिन भारी संख्या में विद्यार्थी, नौकरी वाले और व्यापारी आते जाते हैं। साथ ही अन्य यात्री भी लाखेरी से बड़े शहरों को आते जाते रहते हैं। यहाँ पैसेंजर और एक्सप्रेस अप डाउन ट्रेनें रोज रुकती हैं। एक समय ऐसा भी था
जब यहाँ पर फ्रंटियर मेल भी रुका करता था। रेल सुविधा के अतिरिक्त बस सुविधा भी है जो नगर को आसपास के गांवों एवं शहरों से जोड़ती है। नगर में दोनों प्राइवेट एवं रोडवेज बसों की सुविधा भी है जो शहरों के साथ साथ छोटे गांवों एवं कस्बों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। पढ़ने निकलने वाले बच्चे, नौकरी करने वाले और व्यापारियों के लिए जीवन रेखा की तरह है। बस के अतिरिक्त प्राइवेट छोटे वाहनों द्वारा आसपास के गांवों एवं कस्बों तक लाने ले जाने की सुविधा है। नगर में अब कोटा लालसोट मेगा हाईवे बन गया है, जिस कारण बड़े शहरों तक आने जाने की बेहतर सुविधा हो गई है और नगर की तरक्की में भी वृद्धि हुई है। अव्वल अल्लाह नूर नुमाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। लाखेरी नगर एकीकृत नगर है जहां लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लाखेरी नगर में विभिन्न भाषा, धर्म और जाति के लोग रहते हैं, लेकिन वे सभी सद्भाव में एक साथ रहते हैं। लाखेरी नगर में सभी धर्मों के लोगों की प्रार्थना करने की अलग अलग जगह है, जैसे मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा, गिरजाघर, पर हैं तो ये सभी एक संपूर्ण जगत के मालिक की आराधना करने की जगह। आइए आपको सभी धर्मों के पावन स्थलों के हम दर्शन करवाते हैं।
करता पुरख निर्भव निर्वैर अकार मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्यान पालक होए ता एक न चले नाल किब सचियारा होइए किब कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया वजूद चाहो फरिश्तों आदम में रख देना चराग दिल मेरा ताके हरम में रख देना महो नजूम मुझे एक नात लिखनी है तमाम रोशनी लाकर कलम में रख देना। क्या मेरी हकीकत जो करूं कि मैं सना
क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। लाखेरी मेले जिस प्रकार भिन्न भिन्न प्रांतों से निकलने वाली और नामों से पुकारे जाने वाली नदियां मिलकर समुद्र में समाहित होती हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों एवं जाति के लोग मेलों में सम्मिलित होते हैं, जहां जात पात एवं धर्म की कोई जगह नहीं। नगर में लाखेरी नगर पालिका एवं एसीसी लाखेरी सीमेंट वर्क्स द्वारा हर वर्ष मेलों का आयोजन किया जाता है। गणगौर मेला हर वर्ष नगर पालिका द्वारा लाखेरी बस स्टैंड के प्रांगण में मेले का आयोजन किया जाता है। श्री रघुनाथ जी के मंदिर से ऊंट, हाथी, घोड़े, कलश यात्रा एवं गणगौर की शोभा यात्रा निकाली जाती है। मेले में झूले, चटपटी खाने की दुकानें और साज सज्जा के सामानों की दुकानें लगती हैं। मेले में नगरवासियों के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी लोग मेले का आनंद उठाने आते हैं। नगर पालिका मेले के साथ साथ गीत संगीत के कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है, जिसमें दूसरे शहरों से कलाकार आकर अपनी कला से लोगों का मनोरंजन करते हैं। जन्माष्टमी यह पर्व श्री कृष्ण जी के जन्म के उपलक्ष्य में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हर वर्ष मनाया जाता है। नगर के बॉटम लेवल क्षेत्र के मालियों के मंदिर पर कई वर्षों से मेले का आयोजन होता आ रहा है। इस मेले का आयोजन नगर वासियों से चंदा इकट्ठा करके किया जाता है।
मंदिर के परिसर में श्री कृष्ण जी के जीवन काल की लीलाओं को झांकियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। रात्रि में कृष्ण जन्म के समय आरती कर प्रसाद वितरण किया जाता है। अब यह उत्सव हर गली मोहल्ले में मनाया जाता है। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। वीर तेजाजी का मेला। यह मेला नगर में प्राचीन काल से लगता आ रहा है। नगर पालिका द्वारा हर वर्ष गांधीपुरा क्षेत्र के तेजाजी चौक, जो पहले तेजाजी की टापरियों के नाम से पुकारा जाता था, वहां आयोजित होता है। वीर तेजाजी का चबूतरा मुख्य सड़क के बाईं ओर है। यहाँ पर तेजा दशमी यानी भादो माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को हर वर्ष नगर में मेला आयोजित होता है। मेले में स्थानीय लोग एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों से पुरुष और महिलाएं हाड़ौती या डिगर भाषा में तेजाजी महाराज के गीत, भजन एवं रात्रि जागरण करते हैं। तेजाजी को लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अब तेजाजी चौक इस कदर घिर गया है कि बहुत भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए यहाँ पर मेला लगाने की गुंजाइश कम होने से वर्षों पहले नगर पालिका ने बूंदी रोड बंदेश्वर मंदिर वाले टीले पर वीर तेजाजी के चबूतरे की स्थापना कर मेले का आयोजन कर रखा है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें वीर तेजाजी की लोक कथाओं के साथ नाच गाने की भी प्रस्तुति की जाती है। अगर तेरी शराब में हो, निकल दो यहाँ से। हमारी पत्नी हो और शराब पी के आई है, वो तो आपकी ले जाई, वो मुझे जो गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के नारों के साथ हर वर्ष नगरवासियों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना मंदिरों एवं घरों में की जाती है। नगरवासी चंदा इकट्ठा कर अपने नज़दीकी मंदिरों एवं कॉलोनियों में गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और विसर्जन तक भजन कीर्तन करते हैं। अनंत चतुर्दशी या अपनी शुभ तिथि के अनुसार नगरवासी गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन जिगजैग डैम या मेज नदी में झांकियों एवं ढोल नगाड़ों के साथ करते हैं।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि माँ दुर्गा की स्थापना के 9 पवित्र दिन। एसीसी लाखेरी सीमेंट वर्क्स द्वारा कुछ वर्षों से क्लब के बड़े मैदान में इस मेले का आयोजन होता आ रहा है। यह मेला 9 दिन तक चलता है, जिसमें 9 दिन तक माता रानी की आराधना कर डांडिया एवं गरबा खेला जाता है। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। नवरात्रि के बाद क्लब के परिसर में दशहरे के मेले का आयोजन होता है। नगर के मांडुपा बालाजी मंदिर पर भी दशहरे मेले का आयोजन होता है। यहाँ मेला पिछली सदी के 7वें दशक के मध्य से लगता आ रहा है। मेले में नगरवासी एवं ग्रामीण लोग भारी संख्या में मेला देखने और बालाजी के दर्शन करने आते हैं। रावण दहन से पहले आतिशबाजी का खेल दिखाया जाता है, जिसमें तरह तरह के पटाखों से आतिशबाजी की जाती है। दहन के समय जय श्री राम और हर हर महादेव के जयघोष के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। इस दृश्य को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। जिस नगर की धरती पर सभी धर्मों का आदर किया जाता है, जहां बड़ों को पूजनीय और छोटों को प्यार दिया जाता है, जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर में जगत कल्याण की प्रार्थना की जाती है, जिस धरती का सीमेंट और ईंटें मजबूत इमारतों के निर्माण में सहभागी रही हैं, ऐसे सुंदर एवं पावन नगरी को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन।